हेलो बेटा, 6th साइंस कोचिंग क्लास में हम रीड कर रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है बेटा, कल की क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा? स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में, एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा था कल की क्लास में हमने। ठीक है, सभी बच्चों ने पीडीएफ रीड किया होगा बेटा। ठीक है, अब आगे एसआई यूनिट्स में हमने क्या देखे? फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल बेसिकली 7 यूनिट्स होती हैं, उनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है जिनको हम बार बार यूज करते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या थी? ड्राइव्ड यूनिट्स, ऐसी यूनिट जिनको हम फंडामेंटल यूनिट को यूज करके ड्रा करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स। तो उनके बारे में मैंने बताया, जैसे हम एरिया के लिए क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो हमने लेंथ क्या थी? फंडामेंटल यूनिट थी, उसको यूज करके हमने क्या यूनिट बना ली? मीटर स्क्वायर, यानी कि ड्राइव्ड यूनिट है, वहाँ से ड्रा कर ली। अब हमें क्या किस किस चीज़ का ध्यान रखना था कि जब हम यूनिट्स लिखते हैं तो कि केजी और केजीएस नहीं लिख सकते, केजी के बाद डॉट नहीं लगा सकते, इन सब बातों का हमने ध्यान रखना था। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद क्या आता है अपना बेटा? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, जैसे लेंथ, मास, डिस्टेंस, ये सब आपके सामने आया था। तो सबसे पहला जो क्या था अपना? लेंथ, यानी कि आप लेंथ को किस तरह से मापोगे। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को अगर हम मापेंगे, इन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर हमने मापनी है, या फिर इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा? ये हो गई ए और बी के बीच की डिस्टेंस, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेंथ। ठीक है, और लेंथ को किसमें मापा जाता है बेटा? मीटर। और किससे नोट करते हैं मीटर को? स्मॉल एम से। ये भी बताया था किसको स्मॉल एम लिखना है, किसको कैपिटल एम लिखना है। ठीक है बेटा, अब यूँ तो लेंथ को मापने के लिए अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज किए जाते हैं। जैसे रूलर यूज करते हो, क्या क्या यूज करते हो आप लेंथ को मेजर करने के लिए? देखिए रूलर। ठीक है बेटा, मीटर रोड, मेजरिंग टेप। ठीक है, ये सब चीजें हैं जिनसे आप क्या माप सकते हो? लेंथ माप सकते हो। ठीक है, आप जैसे आपको दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मापनी, छोटी डिस्टेंस अगर आपने मापनी है तो आप रूलर की हेल्प से माप सकते हैं। मैं मान ली यहाँ पे कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। मैंने रूलर की हेल्प से इसको माप लिया। ठीक है, इस तरह से आप रूलर की हेल्प से मेजरमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंडली क्या आती है? मीटर रोड। ठीक है, मीटर रोड का यूज कौन करता है? जो क्लॉथ मर्चेंट्स होते हैं, जो कपड़े के व्यापारी होते हैं, जो कपड़े का काम करते हैं। जैसे आप कपड़ा लेके आते हो ना, दुकान में जाते हो कपड़ा लेके आते हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा उसके पास 1 मीटर का लोहे की रोड होती है इतनी बड़ी, और उससे वो क्या करता है? आसानी से जो उसके पास कपड़ा होता है पूरा उसको वो माप लेता है। किसका यूज करता है बेटा? वो मीटर रोड का। आप टेलर के पास जाते हो, कपड़े सिलवाते हो, है ना, आपका माप ले जाता है, तो वहाँ पे टेलर कौन सी जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज करता है बेटा लेंथ मापने के लिए? मेजरिंग टेप्स का यूज करता है। ठीक है बेटा, अब कभी कभी क्या होता है बेटा, हमें बहुत लंबी लेंथ मापनी पड़ती है, तो कभी हमने क्या मापनी पड़ती है? बहुत छोटी लेंथ मापनी पड़ती है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होती है बेटा, हम यूनिट्स लेते हैं, उसी पे डिपेंड करते हुए डिफरेंट यूनिट्स है वो यूज की जाती हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ कि मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है, तो यहाँ से दिल्ली की डिस्टेंस कितनी होगी? तो मैं मीटर्स में उसका जवाब नहीं दूंगी। किस में जवाब दे जाएगा बेटा उसका? किलोमीटर में। यानी कि लंबी दूरी अगर हमने मापनी है तो किलोमीटर यूज कर लेंगे, स्मॉल डिस्टेंस मापनी है तो मीटर यूज कर लेंगे। बिल्कुल ही स्मॉल डिस्टेंस अगर हमने मापनी है तो उसके लिए हम जैसे पॉइंट में, जैसे मैं लिखूँ 0.1, 0.5, अगर इस तरह की डिस्टेंस अपने मापनी है तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है बेटा? स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर। ठीक है, ऐसे शेप का होता है स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर। इसमें क्या होता है? जो बेटा बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स में डिस्टेंस बनी होती है, तो हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं? बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस को माप सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके अलावा कुछ एक जो आपके पास यूनिट्स आती हैं, जैसे मैंने बोला हम लेंथ के लिए बेसिकली जो यूनिट यूज करते हैं वो क्या करते हैं? मीटर यूज करते हैं। तो इसके कुछ सब मल्टीपल्स होते हैं। जैसे हम क्या ले सकते हैं बेटा? मैं बोल दूँ 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सभी को ध्यान रहेगा, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर किसके बराबर है बेटा? 1 सेंटीमीटर के। एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे। सॉरी 1 मीटर, 1 मीटर।
1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। इस तरह से हम क्या याद रख सकते हैं बेटा, यूनिट्स के बारे में ध्यान रख सकते हैं। अब जो मेन अपना यूज आता है वो कौन सा आता है बेटा, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। एंड क्या बोलेंगे दूसरा, 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ये बेसिक यूनिट है जो हमें बार बार यूज करनी पड़ती है। अगर हमें करें कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर या कन्वर्ट मीटर इंटू किलोमीटर या किलोमीटर इंटू मीटर, सेंटीमीटर इंटू मीटर, जब हमें कन्वर्ट करना तो हम इस चीज़ का यूज करते हैं। जैसे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। मैं आपको बोल दूं कन्वर्ट 5 किलोमीटर इंटू मीटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हो जाएंगे आपके 5000 मीटर। तो ये सब आप सब मल्टीपल भी यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब इंस्ट्रूमेंट का मैंने आपको बता दिया क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। अभी बताया था रूलर, मीटर रोड, मेजरिंग टेप्स, उसके अलावा स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर को कभी कभी यूज कर लिया जाता है, ठीक है बेटा। और जब आप स्केल को यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है वो आप देखते हैं बेटा। 3 पॉइंट्स है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन भी आता है इस पे, ठीक है। क्या क्या चीज़ें अगर हम रूलर से मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो देखते हैं। सबसे पहला जो आता है अपने पास वो आता है अवॉइड दी worn आउट पोर्शन ऑफ द स्केल। सबसे पहले जो बात ध्यान रखनी, जब आप रूलर से मेजर कर रहे हो, लाइन की डिस्टेंस माप रहे हो, तो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि बेटा कि जो वर्न आउट टूटा हुआ हिस्सा है स्केल का वो आप यूज नहीं करेंगे। जैसे ये क्या हो गया बेटा, मेरा स्केल हो गया, ठीक है, तो यहाँ का जो हिस्सा है इसका टूट रहा है ऐसे है ये, ठीक है, यहाँ से मान लो ये 2 हो गया, यानी कि 1 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इस हिस्से को छोड़ देंगे। अवॉइड दी वर्न आउट पोर्शन ऑफ दी स्केल, आप उसको यूज नहीं करेंगे। आप डिस्टेंस कहाँ से माप लेंगे, जैसे यहाँ हो गया 15 ठीक है, तो आप 3 पे रख के उसकी डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या ध्यान रखना है, प्लेस द आई वर्टिकली अबव द पॉइंट। प्लेस द आई वर्टिकली अबव द पॉइंट टू बी मेजर। जो पॉइंट आपने मेजर करना है उसके ऊपर आप अपनी आईज की पोजीशन कैसे रखेंगे, वर्टिकल रखेंगे, यानी कि बिल्कुल उसी पॉइंट पे आपने ध्यान रखना है। जैसे ये हो गया अपना रूलर हो गया, हम इस लाइन पे इसको रखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं तो यहीं पे हमारी क्या होनी चाहिए बेटा, आईज है वो होनी चाहिए। हम इधर नहीं देखेंगे, हम इधर नहीं देखेंगे, वर्टिकली हमने उस पर आई रखनी है, ठीक है बेटा। अवॉइड द वर्न आउट पोर्शन ऑफ द स्केल, प्लेस द आई वर्टिकली अबव द पॉइंट टू बी मेजर्ड। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट आता है आपका, जब हमने ये सब कर लिया तो अब हम करते हैं कि जो हमने मापनी है, लेंथ मापनी है, हम उसके एग्जैक्टली क्या करें, स्केल को पुट कर दें। प्लेस द स्केल एग्जैक्टली टू द पॉइंट टू बी मेजर्ड, ठीक है। जैसे हमने ये लाइन दे रखी है तो हमने इसको क्या करना है, मेजर करना, तो हम स्केल को भी कहाँ रखें, इसी पे ही रखें, इधर उधर ना रखें, ये बात है। जैसे ये अपनी लाइन हो गई तो हमने इसी लाइन पे क्या करना है, स्केल को रखना है। इसी लाइन हो जाए हम इसे ऐसे स्केल को पुट कर दें, तो हमने ये नहीं करना है, हमने बिल्कुल उसके साथ में क्या करना है, स्केल को रखना है। जब आप लेंथ को मेजर करेंगे रूलर की हेल्प से तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ठीक है बेटा। तो आपको ये वाली सारी जो हमने आज किया है इसको सभी ने रीड करना है, और जो बेटा इसके साथ PDF मिलता है आपको वो सिर्फ आपने अभी रीड करना है, ठीक है। अगर मैं आपको एक्टिविटी देती हूँ तो उस एक्टिविटी को आप बुक में पेंसिल की हेल्प से करेंगे, या फिर जिसके पास बुक नहीं हो बच्चा बुक परचेज कर ले, और अगर 2-4 दिन में आप बुक ले रहे हो तब तक आप रफ नोटबुक में उस एक्टिविटी को वहीं पे क्लियर करें, ठीक है बेटा। अभी क्वेश्चन आंसर इनके बेसिस पे नहीं निकले हैं, वो मैं आपको जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो आपने ये सब अभी सिर्फ रीड करना है, ठीक है।